काजल सिंह क्लासेस में। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं विधायक का चुनाव कैसे होता है। बिहार में अभी जोर शोर से चल रहा है चुनाव प्रक्रिया। तो आज हम समझेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। देखिए विधानसभा क्या होता है। अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कुल सीट 243 है। अगर हम बात करेंगे विधायक का तो बिहार में 243 विधायक बनेंगे। जितना विधानसभा सीट होता है उतना ही विधायक बनते हैं। तो आप लिख सकते हैं कुल सीटें बराबर विधायक भी आप लिख सकते हैं। विधायक यानी कि बिहार में कितना विधायक होंगे, 243 विधायक। अब हम ये जानेंगे कि जो भी विधायक है ये विधायक बनते कैसे हैं। तो अभी आप लोग को पता है कि विधायक जी का चुनाव का ये चल रहा है प्रक्रिया बिहार में, और अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, ये होने वाला है। 2 चरण में होगा, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। अब हम बात करेंगे बिहार में विधायक कैसे बनते हैं। तो विधायक बनने के लिए क्या होता है, आपको चुनाव में खड़ा होना होगा। यानी कि चुनाव में खड़ा होने के लिए आप किसी भी पार्टी से टिकट लेके खड़ा हो सकते हैं। अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो आप निर्दलीय से भी खड़ा हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार में कौन कौन सा पार्टी है। पार्टियां तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ प्रमुख पार्टी का नाम हम लिखे हैं। अगर हम बात करेंगे बीजेपी, जदयू, हम, RLM, LJP, ये सब बहुत सारा पार्टी है। क्या होता है कि बिहार में एक पार्टी की सरकार नहीं बनती है। सरकार कैसे बनता है बिहार में, गठबंधन के द्वारा। अब ये गठबंधन क्या होता है इसको जानेंगे। देखिए गठबंधन किसको कहते हैं, जब कई पार्टियां एक जगह मिल जाती है तो उसी को हम गठबंधन या दल कहते हैं। अगर हम बात करेंगे 2020 का, तो 2020 में भी गठबंधन की सरकार बना था। और सरकार कौन बना था 2020 में, तो 2020 में सरकार बने थे माननीय श्री नीतीश कुमार जी। अगर बात करेंगे तो वो किस पार्टी से थे, तो वो जदयू पार्टी से थे, नीतीश कुमार। अगर हम वोट की बात करें तो ज़्यादा नहीं आया था इनका, NDA से बना था, 125 सीटें पे जीत हुआ था। अब देखिए कितना वोट आएगा तो किसका सरकार बनेगा, तो बहुमत में जो आता है उसी का सरकार बनता है। बहुमत का मतलब क्या होता है कि जितना सीट है, 243 सीट है, तो इसके आधा से एक ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि 243 है तो बहुमत में आने के लिए कम से कम 122 सीट होना चाहिए। जिस भी गठबंधन का 122 सीट आता है या उससे ज़्यादा आता है उसी का सरकार बनता है। विधायक आपको समझ में अगर नहीं आया तो हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। हम एक विधानसभा लेते हैं। विधानसभा हम जिस विधानसभा से आते हैं, मीनापुर विधानसभा, यही एग्जाम्पल लेते हैं। मीनापुर विधानसभा, मीनापुर विधानसभा। हम ले लिए एक एग्जाम्पल एक विधानसभा का। तो देखिए एक विधानसभा में कई प्रत्याशी खड़ा होते हैं, लेकिन उसमें कौन जीतेगा, जिसका सबसे ज़्यादा वोट आएगा वही जीतेगा और वही विधायक बनेगा। अगर हम बात करें 2025 का, अभी का बात करें 2025 का, तो किनको किस पार्टी से टिकट मिला है। टिकट की बात करें तो जदयू से मिला है। जदयू से किसको मिला है, अजय कुशवाहा जी को। अजय कुशवाहा जी को मिला है जदयू से। अगर हम बात करें महागठबंधन, तो इससे RJD से मिला है। RJD से किसको मिला है, मुन्ना यादव को। मुन्ना यादव जी को मिला है। और बात करेंगे जनसुराज, अगर हम बात करेंगे जनसुराज तो तेज नारायण सहनी को मिला है। तेज नारायण सहनी।
देखिए, और भी कई लोग निर्दलीय खड़ा होते हैं और भी बहुत सारा पार्टी अलग अलग पार्टी से खड़ा होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रमुख पार्टी का नाम लिखे हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि 3 गो पार्टी से ये लोग खड़ा हो गए, तो तीनों में सबसे ज्यादा जिनका वोट आएगा वही विधायक बनेंगे। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि सरकार किसका बनता है, विधायक किसका बनता है, क्या अलग अलग हो सकते हैं? तो बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि 2020 का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो 2020 में सरकार किसका बना था? एनडीए का सरकार बना था, यानी कि नीतीश कुमार सरकार, यानी बिहार सरकार है, वो मुख्यमंत्री है, तो एनडीए का सरकार है। लेकिन 2020 का बात करें तो 2020 में मीनापुर विधानसभा के विधायक की बात करें तो विधायक मुन्ना यादव जी बने थे। मुन्ना यादव जी कैसे बने थे? क्योंकि इनका सबसे ज्यादा वोट मिला था, और ये पिछले बार भी आरजेडी से ही खड़ा थे और इस बार भी आरजेडी से ही खड़ा है। तो ये आरजेडी से ज्यादा वोट मिला तो ये क्या बन गए? विधायक। यानी कि किसी भी पार्टी से हो, जिनका ज्यादा वोट आएगा वही विधायक बनेंगे। अब इसी तरह विधायक का चुनाव हो गया, तो विधायक कितना बन गए? 243 विधायक बन गए। अब 243 विधायक बन गए, देखिए 243 विधायक बन गए, और ये बहुत सारे अलग अलग पार्टी से है। अब क्या होता है कि एक पार्टी का सरकार नहीं बनता है, क्योंकि एक पार्टी के पास 122 सीट नहीं आता है, अन्ना इतना पे ये लोग चुनाव लड़ते हैं। तो क्या होता है कि कई पार्टी एक जगह इकट्ठा होकर एक दल बनाती है, और जिस दल का 122 वोट आता है या उससे ज़्यादा, उसी के जो सबसे मतलब मेन या हेड होते हैं, एक नेता, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अगर हम बात करेंगे जैसे एनडीए है, तो ये एनडीए में कई पार्टी है। कई पार्टी कहने का मतलब है, पिछले बार की बात करें तो जदयू हो गया, बीजेपी हो गया, हम हो गया, कई पार्टी मिल के एनडीए सरकार बना था। तो आपको ये समझ में आ गया कि सरकार कैसे बनती है। सरकार एक पार्टी का नहीं बनती है, कई पार्टी मिल के सरकार बनाती है गठबंधन करके। आपके मन में ये सवाल हुआ, गठबंधन हो गया तो महागठबंधन क्या है? तो महागठबंधन ये दल का नाम है। जिस तरह एनडीए एक दल है, इसी तरह महागठबंधन भी एक दल है। अगर हम बात करेंगे 2025 वर्तमान की बात करें तो एनडीए गठबंधन है, इसमें कई पार्टी मिली हुई है। जदयू की बात करें तो इसके प्रमुख नेता कौन है? नीतीश कुमार, और करीब 101 सीट पे ये खड़ा हुए हैं। अगर हम बात करेंगे बीजेपी, तो बीजेपी के प्रमुख नेता, ये सब बिहार की हम बता रहे हैं, सम्राट चौधरी है, और बात करेंगे ये भी लगभग 101 सीटों से खड़ा हुए हैं। और बात करेंगे हम, ये सब क्या है? पार्टी का नाम है। हम किनका पार्टी है? जीतन राम मांझी का। ये 6 वोट पे खड़ा हो रहे हैं, 6 मतलब टिकट पे खड़ा हो रहे हैं, 6 सीट। आरएलएम ये किनका है? उपेंद्र कुशवाहा को, और ये भी 6 सीटें पे खड़ा हो रहे हैं। एलजेपी ये चिराग पासवान का है, और ये 29 सीटों पे खड़ा हो रहे हैं। ये सब किस में है? एनडीए में है, एनडीए गठबंधन में है। अब आते हैं महागठबंधन। तो महागठबंधन में भी अलग अलग पार्टियां हैं। सबसे प्रमुख पार्टी की बात करें तो इसमें आरजेडी और कांग्रेस है। इसके बाद भी बहुत सारा पार्टी है। क्या होता है कि बाद में कुछ पार्टी निर्दलीय भी ज्वाइन हो जाते हैं। तो आरजेडी है, तो इनका प्रमुख नेता कौन है? तेजस्वी यादव है, और ये सबसे ज्यादा सीटें पे लड़ रहे हैं, 135 सीटें पे। कांग्रेस की बात करें तो इनके प्रमुख नेता बिहार के अजीत शर्मा है, और ये लगभग 61 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा भी कई सारी पार्टियां हैं लेफ्ट, सीपीआई है, सीपीएम है। ये 29 से 31 मतलब इतना करीब बताया गया है, इतना सीटों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करेंगे वीआईपी किनका है? मुकेश सहनी का, और ये लगभग 16 सीटों पे ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। 14, 15, 16 हो सकता है, इसी के आसपास। यहाँ पे ये सब करीब लिखा हुआ है।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एनडीए गठबंधन का हम बता दिए कौन कौन सा पार्टी है, महागठबंधन का भी पार्टी बता दिए, और ये नया है जन स्वराज। इसमें क्या है कि ये इनका खुद का पार्टी है, इसमें और कोई पार्टी नहीं है। ये खुद 243 सीटों पे लड़ रहे हैं और इनके नेता की बात करें तो प्रशांत किशोर है। तो आपको ये समझ में आ गया कि बिहार में विधानसभा का चुनाव कैसे होता है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव कैसे होता है, तो ये अलग अलग पार्टी है, अलग अलग पार्टी से खड़ा होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये लोग गठबंधन करते हैं। गठबंधन करने के बाद में 122 सीट से ज़्यादा जिनका आता है वो बहुमत में चले जाते हैं, और उन्हीं में जो मेन नेता होते हैं वही बिहार के सीएम बनते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनको आप बिहार सरकार भी कह सकते हैं। और विधायक की बात करें तो जो भी खड़ा होते हैं किसी भी पार्टी से हो, जिनका वोट सबसे अधिक आता है वही अपने क्षेत्र के विधायक बन जाते हैं। और इसका बात करें कि चुनाव कब होता है, तो ये प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है। पिछले बार चुनाव की बात करें तो 2020 में हुआ था। देखिए पिछले बार चुनाव 2020 में हुआ था और अभी 25 में हो रहा है। 20 की बात करें तो एनडीए का सरकार बना था और 125 सीट आया था। महागठबंधन का बात करें तो 110, और भी अन्य बहुत सारा पार्टियां हैं, दल है, जिसका कितना आया था, 8 आया था। और ये 5 साल पे होता है, 20 में हुआ था, अभी 25 में हो रहा है। अगर हम बात करें कि इसका इलेक्शन कब है, तो मतदान कब है, तो 6 नवंबर को है और 11 नवंबर को है। आज 2 तारीख हो गया, 6 तारीख को है और 11 तारीख को है। तो आप लोग वोट अवश्य देने जाएं। और दल भी बता दिए हैं, तो सब कुछ बता दिए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। विधायक जी के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग अच्छे से जान गए होंगे कि चुनाव कैसे होता है। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।